हेलो पाइसेस, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं मीन राशि। और ये जो आपकी रीडिंग है लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है, यानी कि 15 दिन की रीडिंग है। 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर 2024 पाइसेस मीन राशि वालों का कैसा रहेगा। और मीन राशि यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स निकालेंगे। ये डेक से आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं इन 15 दिन के लिए आपसे। और फिर ये वाले डेक में से मैं बताऊँगी कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, जो मीन राशि वाले और उनके पार्टनर की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे हम चेक करेंगे कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस इन 15 दिन के लिए कैसी रहेंगी। उसके बाद मैं बताऊँगी कि जिन लोगों की बात हो रही है, देखिए काफ़ी लोग होंगे जिनकी थोड़ी-थोड़ी भी बात हो रही होगी, ज़्यादा भी बातें हो रही होंगी। अब सभी तो नो कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे ना, काफ़ी मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन भी हो रहा होगा, किसी की कम बात हो रही होगी, किसी की ज़्यादा। उस सिचुएशन में देखेंगे कि ये 15 दिन कैसे जाएँगे। देन ओवरऑल आपको 15 दिन का आउटकम बताऊँगी कि ये 15 दिन होंगे कैसे आपके, वो देखेंगे। चलिए मीन राशि देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 2024। पाइसेस मीन राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी पाइसेस के लिए। ये पार्टनर की फीलिंग्स है मीन राशि। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 2024। अरे, पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग पाइसेस के लिए क्या रहेंगी। 7 ऑफ कप्स, लवर्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, एरोज ऑफ 4 ऑफ एरोज। पाइसेस मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स पाइसेस के लिए क्या रहेंगी। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग्स पाइसेस के लिए क्या रहेंगी 1 से 15 नवंबर 2024। की टू माई हार्ट, गैम्बल, ड्रीमिंग ऑफ यू। स्पाइसेस आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स मुझे दिख रही ना कहीं एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो आपके साथ फ़ील करते हुए मुझे दिख रही हैं। इन 15 दिन के लिए। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं और एक बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज़ आपको लेके फ़ील कर रहे हैं। एक जैसे होता है फिज़िकल इंटीमेसी चाह रहे हैं, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपको लेकर फ़ील कर रहे हैं। एंड कहीं न कहीं कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है मुझे लग रहा है मीन राशि आपके पार्टनर को। अब वो डिसीज़न चॉइस सबके लिए अलग-अलग रहेगा लेकिन कोई डिसीज़न, कोई चॉइस, कोई फैसला आपके पार्टनर को मुझे लग रहा है लेना है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। बट आपके साथ एक सोलमेट और ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग दिख रही है मुझे। और उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको मिले हैं या ये रिलेशनशिप जब स्टार्ट हुआ तो कोई ना कोई इसका पुराने जन्मों का नाता रहा होगा। और मुझे आपके पार्टनर ना थोड़ी-सी ये भी दिख रहा है कि कहीं न कहीं अपने लिए ऑप्शंस एंड चॉइसेस भी एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हैं मीन राशि। आपके साथ बात कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, वो अलग चीज़ है, लेकिन हम उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं। तो मुझे कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो आपके अलावा किसी और से बात कर रहे हैं, क्योंकि अपने लिए ऑप्शंस एंड चॉइसेस देख रहे हैं, या फिर वो इस रिलेशनशिप को लेकर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है उनको लग रहा है कि एक तरफ आप हो और उनको उनके लिए और लोग भी हैं, और लोग का मतलब जैसे होता है ना ऑप्शन चॉइसेस देखना कि रिलेशनशिप के अलावा अगर कोई अच्छा इंसान उनको और मिल रहा है, तो हो सकता है वो भी देख रहे हैं। ये सबके लिए नहीं है लेकिन कुछ लोगों के, कुछ मीन राशि के पार्टनर का ऐसा-सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है कि जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप में एक इंस है, रिलेशनशिप में आपके साथ हैं, बट अगर कुछ और अच्छी चीज़ें या कोई और अच्छा इंसान या कोई ऑप्शन या चॉइस उनको अच्छी मिलेगी तो उसके ऊपर भी वो फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं। ये भी चीज़ें हैं। ये जो मैं बता रही हूँ ये सबके लिए नहीं है, कुछ के पार्टनर का ये रहता हुआ मुझे दिख रहा है। बट मुझे ये ज़रूर दिख रहा है आपके पार्टनर थोड़े-से कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर। क्योंकि देखिए वो फ़ोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। हालाँकि आपके साथ प्यार करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे होता है ना इंसान कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है और जब वो एक चीज़ सोचते हैं तो उनको लग रहा है कि उनके लिए कोई और चीज़ सही है। और चीज़ का मतलब कोई और इंसान सही है या उनके लिए उनका करियर अच्छा है या उनके लिए उनकी फैमिली अच्छी है। जब उनको लग रहा है कि ये उनके लिए चीज़ें ठीक हैं, तो उनको फिर तीसरी चीज़ ठीक लगने लग जाती है। तो वो कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं, फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। एक माइंड उनका फ़ोकस नहीं हो रहा, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही है उनकी प्रॉपर आपके ऊपर या इस रिलेशनशिप के ऊपर मीन राशि। बट ये चीज़ है कि आपके पार्टनर को इतना ज़रूर पता है कि अपने लिए वो जितनी मर्ज़ी ऑप्शन चॉइसेस देख लें, जितने मर्ज़ी और चीज़ों के ऊपर ध्यान दे लें, बट उनको ये पता है कि उनके दिल की चाबी आपके पास है।
आपके पास उनकी हर प्रॉब्लम का हल होता है, आपके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। देखिए, हल का मतलब होता है कि अगर कई बार होता है मीन राशि क्योंकि ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, हो सकता है कई बार आपके पार्टनर लो एनर्जीज़ में रहे हों, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको पॉज़िटिव कर देते थे या कर देते हो, कोई भी चीज़ के लिए और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई भी दिक्कत परेशानी उनकी लाइफ़ में कुछ भी होती थी, तो आपके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन, हर चीज़ का हल होता है। दूसरा इसका मतलब ये भी है की टू माई हार्ट का कार्ड कि आपके पार्टनर को कहीं न कहीं ये भी लग रहा है कि उनके दिल की चाबी आपके पास है कि यानी कि अकेलापन अगर वो फ़ील करते हैं, तो आपसे बात करके उनको एक हल्का महसूस होता है। ये चीज़ें भी हैं। और कहीं न कहीं एक बहुत ज़्यादा प्यार फीलिंग है, इमोशंस हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको लेके फ़ील करते हैं और अभी भी उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस हैं और कहीं न कहीं वो इस रिलेशनशिप में एक रिस्क लेना चाहते हैं, एक चांस लेना चाहते हैं क्योंकि एक सोलमेट वाली फीलिंग उनको रहती हुई दिख रही है। एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं आपके पार्टनर, एक उनको डिज़ायर हो रही है आपको लेकर किसी चीज़ की और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर इस रिलेशनशिप के लिए उनको कोई रिस्क लेना पड़ गया, कोई चांस लेना पड़ गया, किसी तरीके का गैम्बल खेलना पड़ गया, तो वो सोच रहे हैं कि वो उसके लिए रेडी या तो हो रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि चलो कर लेते हैं, रिस्क ले लेते हैं या फिर वो सोच रहे हैं कि रिस्क लेना पड़ेगा अगर आपकी तरफ वो आगे बढ़ेंगे। कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें इतनी आसान नहीं है, अगर वो आपके साथ आगे बढ़ते हैं तो कहीं न कहीं उनको लाइफ़ में रिस्क लेने पड़ेंगे। रिस्क म का मतलब क्या होता है? कि फैमिलीज़ की तरफ से, लोगों की तरफ से, सिचुएशंस की तरफ से उनसे लड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा उनको, तो उनके लिए एक रिस्क है। तो वो उसके बारे में सोच रहे हैं कि आपकी खातिर अगर वो आगे बढ़ेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा रिस्क लेने पड़ेंगे या ये रिलेशनशिप इतनी आसानी से उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होगा, इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे दिख रही है मीन राशि। और देखिए जो नवंबर का एंड है 11 से 15 नवंबर ये स्टार्टिंग से मिड था और 11 से 15 नवंबर के बीच में आपके पार्टनर थोड़ा-सा देखिए एक सपना ज़रूर है आपके पार्टनर का। ड्रीमिंग ऑफ यू कि आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके सपने देख रहे हैं या फिर लिटरली वो चाहते हैं कि आपका और उनका रिलेशनशिप आगे तक जाए। वो इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। बट 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि कहीं न कहीं बहुत जल्दबाज़ी नहीं करेंगे 11 से 15 नवंबर के बीच में किसी चीज़ जो भी करेंगे सोच समझ कर करना चाहते हैं, किसी चीज़ की जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते हैं और थोड़ा-सा रेस्ट करना चाहते हैं, सोच कर करना चाहते हैं और पीछे किसी चीज़ ने उनको हर्ट किया था, उनका दिल दुखा था, तो उसमें से अपनी रिकवरी करते हुए मुझे दिख रहे हैं, हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हेल्थ को भी डिनोट करता है, तो हो सकता है मीन राशि आपके पार्टनर की हेल्थ अच्छी नहीं है या उनकी फैमिली में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है या जो भी है, तो हो सकता है वो थोड़ा-सा रेस्ट करना चाहते हैं। इसलिए थोड़ा-सा जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हैं, रिलैक्स करके कुछ डिसीज़न लेना चाहते हैं या फिर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि वो इम्पल्सिव होकर जल्दबाज़ी में कुछ नहीं करेंगे, जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे क्योंकि पॉज़िटिव थिंकिंग आई है आपके पार्टनर की, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं और सोलमेट आपको फ़ील मान रहे हैं अपना और उनको ऐसा लग रहा है कि आपके बिना उनकी लाइफ़ अधूरी है। उसके लिए वो रिस्क और चांस लेना चाहते हैं लेकिन सोच समझ कर ही करना चाहते हैं मीन राशि। ये मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ दिख रही हैं, 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 2024 में। अब यहाँ से मीन राशि देख लेते हैं कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, जो पाइसेज़ मीन राशि वाले नो कॉन्टैक्ट में हैं, जिनकी बात नहीं हो रही है अपने पार्टनर से, उन लोगों की सिचुएशंस कैसी रहेंगी? पाइसेज़, मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों की बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट में है, 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में उन लोगों की सिचुएशंस कैसी रहेंगी? क्या होगा नो कॉन्टैक्ट वालों का? हर्मिट का कार्ड आया मीन राशि, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, एक कार्ड और, 7 ऑफ पेंटिकल्स। मीन राशि देखिए यहाँ पे अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बात ज़्यादा होती हुई मुझे दिख भी नहीं रही है। क्योंकि आप लोगों में से ना क्योंकि देखिए आप दोनों की रीडिंग है, आपकी और आपके पार्टनर की। तो आपकी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन मुझे पाइसेस मीन राशि वालों की यही दिख रही है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर डिसीज़न लेना चाहते हो, रियलिस्टिक होकर डिसीज़न लेना चाहते हो। रियलिस्टिक का मतलब होता है कि जो रियलिटी है, जो सच है, उसको एक्सेप्ट करके ही कोई फैसला लेना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि सामने वाले का क्या मन है, खुद का क्या मन है, वो फैसला नहीं लेना चाहते हो। जो रियलिटी है, जो चीज़ें हो सकती हैं, जो चीज़ें नहीं हो सकती हैं, उसको मानकर, उसको सच मानकर आगे बढ़ना चाहते हो।
और कहीं न कहीं करियर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, करियर भी बहुत ज़्यादा आप लोग नो कॉन्टैक्ट वाले मुझे लग रहा है अपने करियर के ऊपर, मनी के ऊपर, पैसे के ऊपर, जॉब के ऊपर, बिज़नेस के ऊपर, अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर या फिर अपनी पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो। पढ़ाई मैंने इसलिए बोला क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स भी होंगे, तो उनके लिए उनका करियर या उनकी पढ़ाई इम्पोर्टेंट रहेगी। अदरवाइज़ नॉर्मल लोगों के लिए एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी तो चाहते हो इस रिलेशनशिप में, बट साथ के साथ करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा। कहीं न कहीं ये लग रहा है कि पहले अपने आप को सेटल कर लेते हैं, पहले अच्छा पैसा कमाने लग जाते हैं, कि ग्रोथ और प्रोग्रेस प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में अच्छी हो जाए, फिर ही इस रिलेशनशिप के लिए कुछ करेंगे। और उसी को लेकर मुझे लग रहा है सोचते हुए ये दिख रहे हो कि अब इस रिलेशनशिप में क्या करना है? रियलिटी क्या है? सच को जानकर ही करना चाहते हो। सच को जानकर का मतलब मीन राशि ये होता है, या तो आप ऐसा सोच रहे हो या आपके पार्टनर अम, कि अगर इस रिलेशनशिप में चीज़ें वर्थ इट है, लॉन्ग टर्म में चीज़ें अच्छी चलेंगी, तो आप लोग कहीं न कहीं फिर ये सोच सकते हो कि भी चलो इस रिलेशनशिप में थोड़ा और वेट कर लेते हैं और चांस दे देते हैं और सब्र रख लेते हैं और जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलने देते हैं। कहीं न कहीं ये चीज़ होगी और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि लॉन्ग टर्म की प्लानिंग ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं कुछ लोग, नो कॉन्टैक्ट वालों की सिचुएशन बता रही हूँ। कुछ लोग नो लॉन्ग टर्म की ये प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं कि भई अगर चीज़ें वर्थ इट करती हैं तो आगे बढ़ेंगे, अगर वर्थ इट नहीं कर रही हैं, यही चीज़ें रिपीट होती जाएँगी जो पहले होती आ रही हैं इस रिलेशनशिप में, जो आप लोग नहीं चाहते हो। अगर वही सिचुएशंस फिर से आगे होंगी तो फिर कहीं न कहीं ये सोच रहे हो कि मूव ऑन कर जाएँ, तो एक गहरी सोच में आप या मुझे मीन राशि आप या आपके पार्टनर मुझे रहते हुए दिख रहे हो, यानी कि गहरी सोच में कोई बड़ा फैसला लेना है, उसके लिए एक प्लानिंग सी चलती हुई दिख रही है कि भी अब इस रिलेशनशिप में अगला कदम क्या लेना है, रहना है या मूव ऑन करना है? अगर रहना है तो और वेट करनी पड़ेगी, उसको मानकर रहना पड़ेगा फिर। तो वो एक कैलकुलेशन सी ना दिमाग में चलती हुई दिख रही है। हालाँकि इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आप लोग मीन राशि चाहते हुए दिख रहे हो कि चीज़ें अगर हो तो मजबूत हो, ठोस हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो, ऐसे हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए मुझे लग रहा है कहीं न कहीं अपने अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हो, अपने दिल की आवाज़ को ज़्यादा सुन रहे हो, नो कॉन्टैक्ट वाले, कि जो सही चीज़ है ना उसकी तरफ आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो। इमोशंस में बह के, भावनाओं में बह के, फीलिंग्स में बह के कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहते हो। तो अगर हम देखें कि बात वगैरह होगी, तो अभी मुझे उतने चांसेस तो नहीं दिख रहे हैं मीन राशि कि नो कॉन्टैक्ट में आप लोग कुछ बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स ले रहे हो या बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्शंस ले रहे हो, तो वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। और चीज़ें स्लो दिख रही हैं अभी, अभी एक्शंस उतने होते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ, एक सोच में बहुत ज़्यादा पड़े हुए हो कि अगला कदम अब रखना क्या है? इस रिलेशनशिप में रहना है कि मूव ऑन करना है? प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, अपने इमोशंस को साइड पर करके एक दिमाग से चलते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। तो अभी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट ही रहेगी मीन राशि 1 से 15 नवंबर के बीच में। अब हम देख लेते हैं मीन राशि जो लोगों की बातचीत हो रही है, आपके और आपके पार्टनर की जिन लोगों की बातचीत हो रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी और ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा? आउटकम का मतलब ये 15 दिन जाएँगे कैसे? वो देख लेंगे। स्पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों की बातचीत हो रही है वहां पे और ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है। ऑन एंड ऑफ का मतलब होता है कि कभी बात हो रही है कभी नहीं हो रही है, लेकिन बात हो रही है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो रही। और जिनकी बातचीत हो रही है उसका मतलब होता है कि और नॉर्मल रूटीन पे बात हो रही है, बट उस सिचुएशन में कैसी चीजें रहेंगी वो देख लेते हैं हम 1 से 15 नवंबर के बीच में। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया पाइसेस, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, नाइस, बड़े अच्छे कार्ड आए हैं। जिनकी बातचीत हो रही है वहां पे तो चीजें बहुत अच्छी दिख रही है, जजमेंट का कार्ड आया है। यहाँ पे अच्छी चीज़ें आई हैं, जिनकी कम्युनिकेशन हो रही है। देखिए, अगर आप लोग कन्फ्यूज़ मत हो जाना, क्योंकि ना कुछ लोग रीडिंग प्रॉपर सुनते नहीं और उनको ना आधी चीज़ें समझ आती है, आधी चीज़ें समझ नहीं आती। मैं बार-बार बोल रही हूँ, ये जो कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ, जिन लोगों की बात हो रही है या फिर ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है। ऑन एंड ऑफ का मतलब कि किसी दिन बात हो रही है, किसी दिन नहीं हो रही है, वहाँ पे ये 15 दिन कैसे जाएँगे। ये जो कार्ड्स थे, ये था कि जिन लोगों की टोटली बात अभी बंद हुई हुई है। कई दिनों से बात बंद है, कई महीनों से बात बंद है, उस सिचुएशंस में क्या होंगी। और ये थी पार्टनर की फीलिंग्स। स्पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों की बातचीत हो रही है वहां पे चीजें कैसी रहेंगी। हार्ट स्टॉर्म, लव पोशन, ऑटम। स्पाइसेस देखिए यहाँ पे ना जो जिन लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है वहां पे काफी अच्छी चीजें नजर आई हैं, वहां पे मुझे सिचुएशंस बहुत अच्छी दिख रही हैं। और यहाँ पे मुझे ना एक चीज बहुत ज्यादा नजर आई है मीन राशि, जिन लोगों की कम्युनिकेशन हो रही है
वहाँ पे मुझे एक चीज़ ये नज़र आई है कि कहीं न कहीं आप लोगों में ना एक फ्रेश बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में ज़्यादा होती हुई दिख रही है। जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप है मीन राशि अभी, उस लेवल से चीज़ें थोड़ी-सी आगे ज़रूर बढ़ेंगी क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड और फोर ऑफ वांड्स के कार्ड, अब यहाँ पे लिखा नहीं है फोर ऑफ वांड्स, फोर ऑफ फ्लेम्स लिखा है तो इसका मतलब फोर ऑफ वांड्स है और यहाँ पे एस ऑफ हार्ट्स है, हार्ट्स का मतलब कप हो गया, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आपके पार्टनर के बीच में और आप दोनों के बीच में मुझे लग रहा है कि शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर कुछ अच्छी डिस्कशंस, अच्छी बातचीत होती हुई मुझे दिख रही है। या तो ये चीज़ें आप दोनों के बीच में हो रही हैं, यानी कि कमिटमेंट मिल रहा है, शादी की बात हो रही है, एंगेजमेंट की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की बात हो रही है। इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप लोगों के दिमाग में चल रही हैं या फिर ये चीज़ों में आप लोग बातचीत कर रहे हो, डिस्कशंस कर रहे हो कि क्या करना है, या फिर हो सकता है देखिए कुछ लोगों का हो सकता है नया-नया रिलेशनशिप भी होगा जिनकी बातचीत हो रही है, बार-बार ज़ोर देके बोल रही हूँ जिनकी बातचीत हो रही है क्योंकि कुछ लोग है ना ये चीज़ें सुन के बड़े खुश हो जाएँगे कि अरे अच्छा-अच्छा हो जाएगा सब कुछ 1 से 15 नवंबर के बीच में। लेकिन कुछ लोगों की सिचुएशंस ऐसी है जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, उसमें ये कार्ड्स को देख लेना प्लीज़, ये नो कॉन्टैक्ट के मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसको सुन लेना पीछे जाके थोड़ा-सा वीडियो को करके। ये है जिनकी बातचीत हो रही है ऑलरेडी। अगर बातचीत हो रही है, चाहे थोड़ी-सी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, तो चीज़ें वहाँ पे सॉल्व एंड रिज़ॉल्व होती हुई दिख रही हैं। अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, बातचीत तो हो रही है लेकिन आप लोगों को अंदर से ना मज़ा नहीं आ रहा था बात करके कि भी हाँ, अभी बात तो हो रही है लेकिन अंदर से कोई खुशी नहीं है। तो ये 15 दिन अच्छे ही जाएँगे मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 नवंबर 2024 में। देखिए, एस ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि ऑफरिंग का कार्ड है और हार्ट स्टॉर्म का कार्ड है। ये है 1 से 5 नवंबर 2024 में। या तो मीन राशि आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ की ऑफर दे रहे हो या फिर आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ की ऑफर दे रहे हैं। वो ऑफर कुछ भी हो सकता है। कई बार होता है नया रिलेशनशिप है तो एक-दूसरे को प्रपोज़ कर रहे हो। अगर पुराना रिलेशनशिप है लेकिन बात ऑलरेडी चल रही है, तो वहाँ पे किसी भी चीज़ की ऑफर दे सकते हो। जैसे होता है ना कि इंसान अपना प्यार ही एक्सप्रेस करता है या फिर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी की ऑफर दे सकते हो। किसी भी चीज़ का आप प्रपोज़ल दे रहे हो या फिर एक फ्रेश बिगिनिंग आप लोगों में मुझे होती हुई दिख रही है, जो एक आप लोगों के बीच में हैप्पीनेस, जॉय, खुशी, प्यार, मोहब्बत ही लाती हुई दिख रही है। और एस ऑफ कप्स का क्योंकि मैरिज को भी डिनोट करता है, तो कहीं न कहीं हो सकता है लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो या फिर एक कमिटमेंट के बारे में कुछ बातचीत हो रही है। तो हार्टस्टॉर्म का कार्ड बोलता है कि एक दिल में प्यार का तूफान आप दोनों के दिल में आता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि अभी कह दें, अभी बोल ही दें, ऐसा-सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। तो वो चीज़ें एक-दूसरे से कहते हुए दिख रहे हो। या तो देखिए अपने प्यार, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को एक-दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो या फिर एक फ्रेश बिगिनिंग आप लोगों में होती हुई दिख रही है। एक नई शुरुआत किसी लेवल पे होती हुई दिख रही है, जो एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी ही लाती हुई दिख रही है। वो चीज़ें रहेंगी। मिड का भी टाइम बहुत अच्छा दिख रहा है। 6 से 10 नवंबर के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं आप लोगों को मीन राशि ऐसा लग रहा है कि ये प्यार है ना, ये अलग ही दिशा में आपको ले जाता है, अलग ही डायरेक्शन में आपको ले जाता है। इसने एक जादू कर दिया आपके ऊपर। आपको या तो ऐसा फ़ील हो रहा है या आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील हो रहा है कि एक-दूसरे ने मतलब आपके पार्टनर को फ़ील हो रहा है कि आपने उनको ऊपर कोई जादू कर दिया है, वो आपको छोड़ ही नहीं पाते हैं और ये प्यार दूसरी डायरेक्शन में उनको ले जाता है और कहीं न कहीं आपके या फिर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है। 4 ऑफ फ्लेम्स का कार्ड है यानी कि 4 ऑफ वांड्स के कार्ड। कहीं न कहीं देखिए आप लोग हो सकता है मुझे लग रहा है मिल रहे हो इस टाइम पीरियड पे, कहीं ट्रैवल पे जा रहे हो, वेकेशन पे जा रहे हो, घूमने जा रहे हो और अच्छी चीज़ें कुछ होती हुई दिख रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर, तो जो भी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में चल रही है ना, उसी से रिलेटेड चीज़ें अच्छी रहेंगी जिनकी बातचीत हो रही है। और अगर बातचीत हो रही है, अगर ये चीज़ें नहीं हो रही है कमिटमेंट शादी को लेकर या फिर स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेकर या कमिटमेंट को लेकर, तो एक अच्छे से बात करते हुए दिख रही है। जैसे होता है ना कि अपने दिल की बात एक-दूसरे से शेयर कर रहे हो जिसमें एक फीलिंग्स रहेंगी, ये वो चीज़ें भी रहेंगी। और जजमेंट का कार्ड और ऑटम का कार्ड बोलता है 11 से 15 नवंबर के बीच में कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है आप लोगों को मीन राशि इस टाइम पीरियड पे और किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत आप लोगों को करनी है और उसको लेकर एक बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। हो सकता है आप लोगों ने जो पीछे पल बिताए, जो पुराना टाइम निकला होगा, उसके बारे में आप लोग सोच रहे हो, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले। जैसे होता है ना कि भी इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म में क्या है, पार्टनर का बिहेवियर क्या रहा, उसी के बेसिस पे कुछ सोचते हुए दिख रहे हो, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हो, जजमेंटल हो रहे हो, माइंड से चलते हुए दिख रहे हो। कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहते हो। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत आप लोग करना चाहते हो और एक बड़ा फैसला इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी लेना है।
और उसी को लेकर कहीं न कहीं एक सोच दिमाग में रहती हुई दिख रही है। तो देखिए जिनकी बातचीत हो रही है ना मीन राशि, वहाँ पे मुझे चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, एक फ्रेश बिगिनिंग होती हुई दिख रही है, नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, चीज़ें अच्छी रहेंगी। अब नई शुरुआत ज़रूरी नहीं है जो मैं बार-बार बोल रही हूँ, कमिटमेंट, शादी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी किसी भी लेवल पे हो सकती है। कई बार होता है इंसान ना बात तो करता है लेकिन अंदर से वो खुशी नहीं होती, बात तो डेली होती है, लेकिन वो हैप्पीनेस नहीं रहती। इस टाइम पीरियड पे बात अच्छे से रहेगी, हैप्पीनेस रहेगी, आप दोनों टाइम अच्छा स्पेंड कर रहे हो, अच्छे से कम्युनिकेशन कर रहे हो और एक हो सकता है आपस में मिलने की प्लानिंग कर रहे हो या मिल रहे हो, तो एक क्वालिटी टाइम आप लोगों के बीच में रहता हुआ मुझे दिख रहा है। और आउटकम भी मुझे यही दिख रहा है कि चीज़ें ठीक रहेंगी, चीज़ें बेटर ही रहती हुई दिख रही हैं मुझे इन 15 दिन के लिए। हाँ, 11 से 15 नवंबर के बीच में ज़रूर कोई बड़ा फैसला, कोई डिसीज़न लेना है, किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत करनी है। उसके बारे में कोई सोच आप 2 लोगों के ये आपके दिमाग में मीन राशि या आपके पार्टनर के दिमाग में मुझे रहती हुई दिख रही है। ये चीज़ें रहेंगी। तो मीन राशि ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।